ओम नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका। आज के हम जिस संत के विषय में हम चर्चा करेंगे उस संत का नाम है ऋषि कनाद। ऋषि कनाद ने वैशेषिक दर्शन का दर्शन भारत को दिया है। वैशेषिक दर्शन देखा जाए पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। वैशेषिक दर्शन जानने से पहले हम जानें किस परंपरा से ये आया है। वैशेषिक दर्शन वेद पे आधारित है, जैसे कि भारतीय षड दर्शनों में से एक ये दर्शन है। इस दर्शन में ऋषि कनाद ने लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन फोर्स और एटॉमिक थ्योरी के विषय में आज से कई हजार वर्ष पूर्व बताया था। सबसे पहले जानते ऋषि कनाद कौन थे। ऋषि कनाद के विषय में अनेक कथाएं हैं, उनमें से कुछ आज हम आपके सामने समक्ष रखेंगे। कहा जाता है जब किसी अपनी फसल काट लेता है, जब उसके दाने छोटे छोटे दाने बच जाते हैं, उन दानों को इकट्ठा करके जो अपन जीवन निर्वाह करते थे उस ऋषि को कनाद कहते हैं। अर्थात ये उनका बाल्यकाल का नाम नहीं, लोगों द्वारा दिया गया नाम है। एक बात तो ये है जो गुरु शिष्य की परंपरा से सुनते हुए आए हैं, जो काफी व्याख्याकारों ने अपने ग्रंथों में भी कही है। और दूसरी ये कि वे ऋषि कनाद का औलुक्य नाम भी है। औलुक्य क्यों पड़ा है, विषय में ये बताया जाता है कि ये रात्रि में उल्लू की तरह जागते थे और अपना जीवन निर्वाह के लिए भोजन सामग्री इकट्ठा करते थे, इसलिए इनको औलुक्य भी कहा जाता है। और इस दर्शन को औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है, वैशेषिक दर्शन को। और तीसरा नाम इनका जो है वो कश्यप भी है। काश्यप इस वजह से क्यों ऐसा कहा जाता है, इनके पिता का नाम कश्यप होगा, इस वजह से इनका काश्यप नाम पढ़ा गया है। और कनाद के बारे में विषय और ये प्रचलित है कि इन्होंने परमाणु का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया, छोटे छोटे अणु का, कणों का, उन कणों पर अपना दर्शन देने के कारण इनका ऋषि कनाद पड़ा। ये तो उनके नाम के संबंध में बातें थी। अब उनके कार्य पर एक बार चर्चा करेंगे। उनका कार्य अपने आप में बहुत ही विस्तृत और पूरे संसार को एक दिशा देने वाला है, क्योंकि जो डाल्टन ने और न्यूटन ने जो बातें आपसे कुछ वर्ष पूर्व कही, ये बातें ऋषि कनाद ने कई हजार वर्ष पूर्व कह गई। क्योंकि देखा जाए उनका काल किस अवधि का, इस विषय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलते। सभी व्याख्याकारों विद्वानों के अलग अलग मत है। इनमें से एक मत ये है कि 6 दर्शनों में से वैशेषिक दर्शन वेदांत दर्शन से पूर्व आता है। और वेदांत दर्शन जैसे हमको पता है कृष्णदेवराय वेद व्यास द्वारा रचित है और ये महाभारत के समकालीन है। तो महाभारत का समय जो आज से देखा जाए तो कम से कम 5000 वर्ष पूर्व है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है ये दर्शन 5000 वर्ष पूर्व होगा, क्योंकि वेदांत दर्शन से पूर्व का दर्शन है ये। इस दर्शन की मुख्य विषय वस्तु क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। इस दर्शन में उन्होंने 10 अध्याय और 373 सूत्र का वर्णन किया गया है। इनमें उन्होंने धर्म की चर्चा करी है, जैसे भारतीय सभी दर्शन धर्म पुरुषार्थ चतुष्टय के विषय में बात करते हैं। यहाँ धर्म से तात्पर्य ये नहीं है जो नॉर्मल सदाचार व्यवहार करते वो धर्म नहीं, पर धातु का ज्ञान होना, एलिमेंट्स मैटर का ज्ञान होना। वो कहते हैं कि एलिमेंट्स और मैटर को जान लेने के बाद आप संपूर्ण सृष्टि या ब्रह्म या अपने आप को जान लोगे। अब इनको उन्होंने प्रधात नाम दिया है। उनका पहला एक सूत्र है अर्थातो धर्म व्याख्यामा। अर्थात अब कुछ शिष्य जिज्ञासा उनके पास आते हैं धर्म, तो वो धर्म के विषय में उनसे चर्चा उनको ज्ञान देते हैं। दूसरे सूत्र बताते हैं वो क्या है, बताते यह तो अबुद्धि निश्रेय सिद्धि धर्म। अर्थात अब अबुद्धि और निश्रेय और मोक्ष के विषय में, जिससे धर्म के विषय में चर्चा करेंगे, ज्ञान देंगे, जिससे लौकिक और मोक्ष के विषय में व्यक्ति विशेष को ज्ञान हो जाए। अब वो क्या धर्म है, फिर इनको धर्म को उन्होंने कैटेगराइज किया है, 6 पदार्थों में बांटा हुआ है। उन्होंने कहा है 6 पदार्थों को जान लेने से अब विश्व का सभी वस्तुएं जान लेंगे। और ये 6 पदार्थ कौन कौन से हैं, द्रव्य, गुण, कर्म,
समवाय, समान, विशेष, ये 6 उन्होंने पदार्थ बांटे हैं। इन पदार्थों में जो मुख्य रूप से उन्होंने बात करी है वह है द्रव्य। द्रव्य से यहाँ पर विशेष चर्चा इसलिए करेंगे, द्रव्य पे जो उन्होंने 9 द्रव्य को 9 भागों में बांटा गया है। ये 9 द्रव्य जो है ये पूरी एटॉमिक थ्योरी है। इसके अंदर पंचमहाभूत, समय, दिक्, काल, आत्मा और मन, ये 4 को और वर्णन किया गया है। उन्होंने बोला कि द्रव्य सबसे छोटी इकाई और परमाणु की जिसको तोड़ने का कुछ भी नहीं बचता, इससे ज्यादा तोड़ नहीं सकते, ये सृष्टि का कारण है। फिर आगे बताते हुए अब इन द्रव्यों को जाना कैसे जाएगा, इनके गुणों के आधार पे। इसलिए उन्होंने पदार्थों में द्रव्य के बाद गुणों को दिया है, उनका अनुभव के आधार पे। अब पदार्थों को जानने के बाद उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स के विषय में बताया है, और वो क्या है, एक्शन, कर्म। वो 5 तरह के उन्होंने बताए हैं। इसमें पूरा उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स का पूरा सिद्धांत दिया है, और लॉ ऑफ मोशन, गति का भी। अब ये हम चर्चा करेंगे कौन से अध्याय में उन्होंने किस तरह का चर्चा की गई है। चैप्टर 4 में उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एटम दिया गया है और मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्स की चर्चा की गई है। उन्होंने यह तक बता दिया अपने दर्शन में कि एटम की शेप कैसे स्फेरिकल शेप है, उसका भी सूत्र है, और लॉ ऑफ एक्शन का भी सूत्र है, जो हम आपसे चर्चा करेंगे। चैप्टर 5 में उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, साथ ही लॉ ऑफ मोशन इन नेचर। इसके बाद चैप्टर 7 में उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में चर्चा की गई है। अब कुछ सूत्रों के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि सूत्र क्या क्या कहते हैं। संयोग भावे गुरुत्वाणम पतनम, अर्थात जो 2 वस्तु संयोग से एक साथ जुड़ी होती है, जब वो अलग हो जाती है, गुरु से यहाँ पर गुरुत्व ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो लग के उसको अपने आप को नीचे तरफ खींचती है, जो इन्होंने 5वें अध्याय में दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चलता है गुरुत्वाकर्षण के विषय में उन्होंने पूर्ण ही बता दिया गया था। फिर आगे बताते हैं उन्होंने शेप ऑफ एटम स्फेरिकल है, इसका सूत्र उन्होंने ये मेंशन किया अपने वैशेषिक दर्शन में, नित्यम परिलिंगम और लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन ने दिया था। उससे पूर्व उन्होंने अपने दर्शन में चर्चा की है, उसके संदर्भ में जो सूत्र है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वह कार्य विरोधी कर्म, अर्थात एक्शन इज हैविंग इफेक्ट एज अपोजिट इट। ये सभी सिद्धांत अब महर्षि कणाद ने अपने कार्य वैशेषिक दर्शन में हमारे सामने पूरे संसार के सामने प्रस्तुत किए हैं। इन भविष्य में यदि हम वैशेषिक दर्शन पे हम कार्य अपनी एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम इसके वैशेषिक दर्शन को पूर्ण रूप से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज की जो वीडियो थी उसका मुख्य उद्देश्य है महर्षि कणाद के विषय में आपके सामने परिचय कराना था और उनका कार्य। अब शेष मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए संत के साथ और उनके कार्य और जीवन परिचय के। तब तक के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए।